अवैध खनन को लेकर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान सहारनपुर के दौरे पर प्रेस वार्ता के दौरान अवैध खनन का उठा मुद्दा। क्या बोले राजस्व राज्य मंत्री? आपको बता दें, सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के शिवपुर गांव के ही पास से भारत माता परियोजना के अंतर्गत दिल्ली देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है। हाईवे के निर्माण अधीन कार्य के चलते बड़े स्तर पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। देवबंद की खेड़ा मुगल चौकी के अंतर्गत आने वाले गांव शिवपुरी में रात्रि बड़े स्तर पर मिट्टी का अवैध खनन का कार्य जोरों से चल रहा है। बड़े बड़े डंपर और जेसीबी मशीनों से किसानों के खेतों से सरकार के मानकों के अनुरूप मिट्टी का अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया जा रहा है। गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने अवैध मिट्टी खनन के कार्य के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र से लिखित में शिकायती पत्र देकर बताया कि निर्माण अधीन हाईवे में किसान अपनी खेतों की मिट्टी बेच रहे हैं, लेकिन हाईवे में प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी के ठेकेदार सरकार के मानकों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। खेतों से बिना परमिशन लिए ही किसानों को लालच देकर उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं रात्रि खनन करने के साथ साथ उनको भी मशीनों के द्वारा समतल किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपने खेतों से गन्ना निकालने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायतकर्ता जय कुमार का कहना है कि सरकार के अनुसार कोई भी किसान अपने खेत में मिट्टी का खनन कराता है तो उसके लिए साफ तौर से बताया गया कि अपने पड़ोसी खेत की 1 मीटर दूरी से मिट्टी का खनन का परमिशन लेकर कराया जाए, जिससे पड़ोसी खेत मालिक को परेशानी न हो। लेकिन खेतों से 10-10 फीट गहराई तक निर्माणाधीन हाईवे के लिए प्रयोग में लाने के लिए अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सहारनपुर पहुंचे भाजपा सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान कलेक्टर सभागार में अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान जब पूरे मामले को लेकर राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान से हाईवे के निर्माणाधीन कार्य के चलते मिट्टी के अवैध खनन के मामले को लेकर सवाल पूछे गए, तो साथ में खड़े कहीं न कहीं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद सवालों से बचते नजर आए। लेकिन राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जी, क्या नाम है आपका? जय कुमार जी। जय कुमार जी, आखिर मामला पूरा है क्या? जो मिट्टी का अवैध खनन रात्रि हाईवे के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या पूरा मामला? इसमें एक तो परमिशन तो है ही नहीं जी किसी पर भी। जो हमने डीएम कार्यालय में पता करा, किसी पर कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के उठवा रहे हैं। और जी जो राजस्व की संपत्ति है, ये सेक्टर जो है चकमार्ग है, हाँ, चकमार्ग, उनका खनन कर दिया। हमने सिर्फ इस पर आपत्ति लगाई है, रास्ता अवरुद्ध ना हो। तो शासन प्रशासन को आपने इसका शिकायती पत्र दिया, तो हाँ, क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, नहीं, आश्वासन दिया गया, कार्रवाई भी चल रही है। मैं प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं अपने तरीके से अपना कार्रवाई कर रहे हैं और मैं इसमें बिल्कुल संतुष्ट हूँ जो प्रक्रिया चल रही है। जिस तरीके से हाईवे के द्वारा मिट्टी उठाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो हरियाली है खेतों की, वो भी नहीं, देखो धूल उड़ रही है, फसल को तो नुकसान है ही, पर रोक तो नहीं सकते। जैसे पानी पुनी का 10 फीट मिट्टी का जो हाँ ये उठाया जा रहा है, ये रूलिंग अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उस पर रोक लगाई जा। 3 फीट का 1 मीटर की अगर रूलिंग है तो वही उठवाई जा। पड़ोसी को कहीं ना कहीं परेशानी है। जैसे ये मेरा बराबर एक बार दिखा दो, अगर 1 मीटर की रूलिंग है, दूसरे पड़ोसी से 1 मीटर छोड़कर मिट्टी उठवा सके, किसान अपने खेत में कुछ भी करे, मैं नहीं रोक सकता। पर मेरी पूरी मेंढ का खनन कर दिया, इसमें भी मुझे परेशानी होगी पानी चलाने में। ऐसी ऊपर है 1 नंबर, उसमें भी ऐसा ही कर दिया उन्होंने। ये है मेरी शिकायत। मेरा जनपद सहारनपुर में राजस्व विभाग की धारा 24, धारा 116, धारा 80, धारा 67, धारा 34, धारा 38 और भी जो राजस्व विभाग की धाराएं, उनके संबंध में तहसील वाइज और प्रत्येक धारा के बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई। अगर मैं धारा 24 की बात करूं, जो पैमाइश से संबंधित रहती है, काफ़ी अच्छा कार्य धारा 24 के अंतर्गत हुआ है। 1-2 तहसीलों के अंदर
समय से बाद की पत्रावली लंबित है। ऐसे ही धारा 116 में काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। धारा 67 में जरूर थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। तो हमने जनपद सहारनपुर के जिलाधिकारी और राजस्व विभाग से सभी अधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी किए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की शासन की जो मंशा है कि राजस्व विभाग से संबंधित जितनी भी हमारी धाराएं उनके अंदर समय उनको निस्तारित किया जाए और गुणवत्ता के आधार पर निस्तारित किया जाए। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि काफ़ी अच्छा वर्क 67 को छोड़ दें तो सभी धाराओं में काफ़ी अच्छा काम जनपद सहारनपुर में हुआ है। मुख्यमंत्री नकुड़ के गांव ढाई के पड़ता है, उसमें 3000 रुपये की जमीन है, कब्जे मुक्त नहीं हो पाई आज तक। उन्होंने किसान जो है लगातार गुहार लगाया, मुख्यमंत्री तक से मिला। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों न हो, उससे जमीन खाली कराने का काम और 70,000 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रभावी भूमाफिया थे उनसे खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। और जैसा कि कोई एक विशेष प्रकरण आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, निश्चित ही उसको संज्ञान लेकर के समय उस पर कार्रवाई कराने का कार्य किया जाए। सर, तहसील सदर का भी एक गांव है दतौली मुगल, वहाँ पे भी अवैध कब्जे हैं जमीनों पर, जो कानून को लेखपाल हैं लगातार अधिकारियों के निर्देशित करने के बावजूद भी वो कब्जे नहीं हटवा पाते और उनसे कब्जेधारियों से मिली भगत करके उन पर निर्माण करा देते हैं। देखिए, अभी मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो धारा 67 होती है वो जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती हैं उस पर कब्जे के संबंध में होती है, उसी के संबंध में मैंने कहा है कि उसमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। तो हमने उसमें सख्ती से निर्देश जारी किए कि समय उसको भी कोई कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, जैसा कि जो प्रकरण आपने भी बताया है, निश्चित उसका संज्ञान लेकर के और स्वयं भी हमारा कार्यालय भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि जो सार्वजनिक भूमि है जिन जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शासन की एक मंशा साथ साथ जरूर है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति किसी गलतीवश किसी भूलवश उसने पूर्व में उस पर आवास बना लिया है और उनके पास रहने की व्यवस्था कहीं नहीं है, तो पहले उन्हें स्थायी किया जाए, उन्हें रहने की व्यवस्था दी जाए, उसके बाद उसका बेदखली किया जाए। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, हाईवे निर्माण कार्य जितने भी रोड बन रहे हैं, यहाँ से जो लोग किसान हैं उनकी मिट्टी उठाई जा रही है बिना परमिशन के, और जहाँ पर राजस्व को भी हानि पहुँच रही है। बिना परमिशन के कोई मिट्टी नहीं उठाई जा रही है। देखिए, बिना जानकारी के मत प्रश्न करिए। इस तरह का कोई भी प्रकरण, अगर विशेष प्रकरण आपके संज्ञान में तो आप मुझे दीजिए, निश्चित हम लोग उसकी जांच कराएंगे और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई। ठीक है सर।